नंबर 5 का हल। तो सबसे पहले सवाल को देख लेते हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 चाप की लंबाई, नंबर 2 चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, नंबर 3 संगत जिबा द्वारा बनाया गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम लोग एक एक करके इस सभी खंडों को हल करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए और पूरा अपना ध्यान वीडियो पे रखिए, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे सवाल के हल की तरफ। तो क्वेश्चन में जैसा कह रहा है कि एक वृत्त, मान लीजिए आपका यह एक वृत्त है, ठीक है। अब इसमें आपका ये केंद्र हो गया जिसका नाम है ओ दे देते हैं। अब उस पर कोई त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है बच्चों 21 सेंटीमीटर की। अब इस पे क्या है कोण, क्या है कोण 60 अंश का, मान लो वो ऐसा करके बन रहा है, कोण कितना है 60 अंश। अब ये कह रहा है हमसे कि नंबर 1 में चाप की लंबाई निकालिए। चाप की लंबाई मतलब ये चीज, ठीक है, ये चीज कह रहा है। क्या चीज कह रहा है, ये इसकी लंबाई निकालिए, किसकी, इसकी। तो इसके लिए हमने पिछली वीडियो में आपको जिसमें 4 सवाल करवाए थे बेटा शुरुआत के, उसमें एक सूत्र हमने बताया था जिसमें हमने ये चीज़ की चाप की पहले ही हमने बता दिया था आपको। संगत चाप की लंबाई का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर 2 पाई आर, ठीक है। तो चलिए इसमें लगाते कैसे हैं जरा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहली चीज़ हमको निकालनी है चाप की लंबाई, तो उसको लिख लेते हैं। नंबर 1 चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुणे, अब ये परिधि पर है, परिधि पर है तो परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती 2 पाई आर, ठीक है। अब आपको सबसे पहले इसमें बताना है कि आर बराबर को कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना है 60 अंश। फिर उसके बाद में आप ये शुरू करेंगे, ठीक है। अब आपका थीटा कितना है 60 बटे 360, ठीक है। अब यहाँ पे पाई का मान बदलने के लिए नहीं कहा गया, यानी हम लोग 22/7 ही रखेंगे। आर हमारा 21 है तो 21 का 21 रखेंगे, 0 से 0 काट दिया। अब आगे क्या करते हैं जरा देखिए बच्चों, 6 एकम 6, 6 6 छंग 36, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी यहाँ पर क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 22। क्या बचा 22, यानी पहले वाले चाप की जो पहला वाला कह रहा है चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई आपकी कितनी आई 22 सेंटीमीटर, कितनी आई 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा वाले खंड में कह रहा है चाप, लिख लीजिए, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। जो चाप द्वारा बनाया गया, किस द्वारा बनाया गया चाप द्वारा, तो इसके लिए कौन सा सूत्र लगेगा वो ध्यान से देखिए वीडियो में अभी। अब इसका भी फार्मूला हमने त्रिज्यखंड का भी फार्मूला बता दिया था। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बेटा आपका इसका क्षेत्रफल क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, यानी ये जगह कितनी घेरेगी। तो इसके लिए हमने सूत्र पहले ही बता दिया आपको, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का होता है थीटा बटे 360 गुणे में क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, यानी फार्मूला क्या होगा थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या है, थीटा हमारा कितना दिया है 60, कितना है बच्चों 60 बटे 360 अंश गुणे पाई का मान 22/7, आर हमारा 21 सेंटीमीटर, तो 21 गुणा 21, तो 0 से 0 कट गया आपका। उसके बाद में 6 एकम 6, 6 छंग 36, फिर 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना बचा आपका 11 गुणे 21, कितना बचा बच्चों 11 गुणे 21। शायद आपको ना दिखा हो ये बेटा, ठीक है, क्योंकि कैमरे में जब रिकॉर्ड होता है तो नज़र कॉपी पे रहती, कैमरे पे बाद में पड़ती है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ये नॉर्मल सी आपके छोटे क्लासेस की मैथ की है,
आप लोग कर लीजिए। तो 21 और 11 बचेगा। तो 21 और 11 की जब गुणा कराओगे आप तो 231 आएगा। ठीक है। अब जो कि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और हमारी त्रिज्या किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल में जो होता है वो स्क्वायर हो जाता है। अब ये आपको इसको हम करके नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि ये हमने पहले करके रखा। अगर हम ये आपको बताएंगे तो समय बहुत बर्बाद हो जाएगा और आपकी ये वीडियो बहुत लंबी पड़ जाएगी। ठीक है। तो अब इसका तीसरा खंड क्या है वो भी देख लेते हैं। तीसरे खंड में कह रहा है आपका, पहले उसको लिख लीजिए, तीसरा खंड क्या है। तो तीसरे खंड में क्या निकालना है बच्चों, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत जीवा वाला कैसे आप करेंगे, तो ये हम आपको थोड़ा सा रफ बता दें। ये जो आपका आयताकार के खंड दिया है, ठीक है, वृत्त में, ये 60 है और ये आपका इसकी त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर। और ये जो है आपकी जो चाप निकली थी वो है 22 सेंटीमीटर का। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है संगत जीवा। अब जीवा क्या होता है बच्चों, जीवा वह चीज़ होती है जो परिधि से मिलती है जाके, मतलब परिधि से मिले जाके और त्रिज्या से होते हुए ना जाए। त्रिज्या मतलब केंद्र से होती हुई ना जाए। ठीक है। तो हमें यह भाग निकालना है। अब इस भाग को निकालने के लिए एक फार्मूला खुद आपको क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब खुद बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए जरा। ये क्या है, आपने क्या निकाला था, इसका क्षेत्रफल अभी निकाला था। इसका क्या निकला था, पूरे का। किसका निकला था, पूरे का निकला था। पूरे कितना निकला था बच्चों, 231। इस पूरे का निकला था 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, त्रिज्य खंड में से क्या लिखेंगे, फार्मूला जो बनेगा हमारा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे किसके, त्रिभुज के क्षेत्रफल को। किसको घटा देंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमें पता चल जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, जीवा द्वारा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे रहे हैं। ठीक है, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो ये कहने का तात्पर्य यह है, आयताकार के एक वृत्त है हमारा दिया हुआ इसमें। अब इसमें से त्रिभुज अगर हम निकाल दें, किस में से बच्चों, त्रिज्य खंड में से हम लोग अगर त्रिभुज को निकाल दें तो हमारा ये त्रिभुज निकल जाएगा। तो हम हमारा क्या बचेगा, वृत्त द्वारा बनाया गया ये चीज जो आपकी ये ब्लैक है, ये चीज बचेगी अगर हम त्रिभुज को निकाल दें। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसका फार्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर घटाना। आप जब आपको थीटा दे रखा हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमने 1/2 बेस इंटू हाइट पढ़ा। तो इसमें बच्चों जो है आपका, इसमें जो है आपका यहाँ पे अंश दे रखा है। अंश के लिए होता क्या है, 1/2 तो रहता ही है, मगर आर स्क्वायर और साइन थीटा आ जाता है। क्या आ जाता है, साइन थीटा। अब यहाँ पे मान रख दें, थीटा हमारा कितना है, 60। कितना है बच्चों, 60 बटे में 360 गुणे पाई 22/7 इंटू आर हमारा क्या है, 21। तो 21 गुणा 21 घटाना 1/2। अब यहाँ पे हमारा आर स्क्वायर, ठीक है, तो 21 गुणा 21 और साइन थीटा कितना है बच्चों, थीटा कितना है हमारा, थीटा है 60, तो साइन 60। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, आगे देखिए इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। अब करते हैं तो यहाँ पर इसको कट करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 छंग 36, उसके 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो यानी हमारा आ जाएगा 11 गुणे 21 जो पीछे आया था, उसके बाद में माइनस। अब इधर कट करते हैं, कटेगा नहीं, 21 गुणा 21 की गुणा जो है आपकी आ जाएगी 441। कितना आ जाएगा, 441। अब 2 बटे में रहेगा, क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 रहता है। 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब साइन 60 का मान जो होता है आपको बता दें, √3 होता है। कितना होता है, √3/2। कितना, √3/2। ठीक है, ये साइन 60 का मान लिखा है। उसके बाद में 21 गुणा 2 आपको पता है 231 आया था। कितना आया था, 231 माइनस 441 √3/2 दूना 4, 2 दूना 4। तो यहीं पर हम इसको छोड़ देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने आगे क्यों नहीं किया, तो आगे हम लोग √3 को हल जब करते हैं जब हमारे सवाल में √3 का मान दे दिया हो। जब √3 का मान, जब वो संकेत में लिखेगा √3 का मान दे रखा होगा, जैसे पाई का मान दे रखा होता है, तब हम लोग इसको आगे हल करेंगे। मगर यहाँ पर हमारा नहीं दे रखा तो यहीं पे हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर आपका हो गया है और आप